नीट पेपर लीक और उसके अलावा तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो जो स्थगित हो रही हैं, ऐसी तमाम चीजों के खिलाफ यहाँ पर जंतर मंतर पर एनएसयूआई प्रोटेस्ट कर रहा है। और ये देखिए जो इनका छात्र संसद घेराव है और यहाँ पर इनका कहना है कि जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ और एनटीए जो परीक्षाएं कराता है उसमें जो लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसके लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं छात्र। और ये जो छात्र हैं ये तमाम एग्जाम देखिए अलग अलग आपको बैनर में अलग अलग एग्जाम्स दिखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम एनटीए कराता है और सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। तो ये जो छात्र हमारे साथ हैं इनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों को कौन से एग्जाम को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और किस एग्जाम की बात कर रहे हैं गड़बड़ी की, कहाँ पर? मैम आयुष के थ्रू NCISM और NCH दो काउंसिल है, उन्होंने हमारे BAMS, BUMS और BHMS के लिए एक नेक्स्ट एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है जो लाइसेंस के लिए एग्जाम है। जब हम लोग 5.5 साल डिग्री लेने के बाद लाइसेंस करने के लिए व प्रैक्टिस करने के लिए वो एग्जाम लगाया गया है। ये मैम एग्जाम MBBS और D-Pharma में भी आया था लेकिन उनका न्यू बैच से लागू किया गया है। और जबकि हम लोगों का इंटर्नशिप ये बोला गया कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जितने बच्चे भी इंटर्नशिप में गए उन सभी को नेक्स्ट एग्जाम देना है। जबकि MBBS वालों के लिए विशेष छूट दी जा रही है, उनको न्यू बैच से लागू किया जा रहा है। मैम ये सरकार के द्वारा बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम सभी डॉक्टर्स हैं, हम सभी ने कोविड के टाइम पे सभी आम जनमानस की सेवा की। यहाँ पर जो इनके हाथ में बैनर है इसमें लिखा है दोहरी मार, विलंब सत्र और नेक्स्ट एग्जाम। तो बार बार जो एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहते हैं उसकी वजह से जो सेशन लेट हो जाता है वो भी एक मुद्दा है। हालांकि ये एग्जाम जो बता रहे आयुष मंत्रालय कराता है आपका। जी ये जो एग्जाम है देखिए ये लोग एग्जाम जो ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लाइसेंस एग्जाम अपना नहीं दे पाते तो हमने अपने एग्जाम को 5.5 साल दिया, आपके ही पढ़ाए हुए नियम के थ्रू, आपके ही बनाए हुए पेपर, आपके ही भेजे हुए टीचर को हमने अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करी है। हम कोई बाहर से पढ़ के नहीं आए हैं, हम कोई यूक्रेन से, रसिया से या फिलिपियन से वहां से पढ़ के नहीं आए, हम आपके ही देश में पढ़ रहे हैं। तो आप जो ये क्वालिटी चेक के नाम पे ये जो एग्जाम ले रहे हैं वो सरासर गलत है। और जबकि आपने RTI के अंदर आपने स्वयं ऑफिशियली कहा है कि ये जो नियम है 2021 बैच से लागू होगा। तमाम नए नियम कायदे बन रहे हैं उसके खिलाफ भी यहाँ पर छात्र उतरे हैं, वो चाहे एनटीए एग्जाम कराता हो, आयुष मंत्रालय कराता हो। यहाँ पर जो छात्र देख रहे हैं संख्या, ये एनएसयूआई का जो प्रोटेस्ट है, जो छात्र संसद घेराव है, यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं अलग अलग जगहों से। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और आप सभी लोग बात करूँ? हम लोग ग्वालियर एनएसयूआई से आए हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। हमारी यही मांग है कि छात्रों के संग हुए अन्याय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और रीनीट का काम किया जाए। रीनीट किया जाए, आप रीनीट की मांग कर रहे हैं है ना? आप लोग, आपका नाम क्या है? भुवनेश त्यागी। आपका नाम, आपकी मांग क्या है और आप लोग कहाँ से? जो भी मतलब घोटाले हुए हैं जो बीजेपी सरकार करा रही है वो मतलब छात्रों को नीट का घोटाला उसको न्याय दिया जाए। यहाँ पर जो छात्र पहुँचे हैं एनएसयूआई के यहाँ क्या मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे देते और एनटीए ये जवाब नहीं दे देती है कि ये घोटाले क्यों करे जा रहे हैं और किसके संरक्षण में करे जा रहे हैं, तब तक हम लोग ये आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। इसको जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एनएसयूआई के द्वारा ये कार्यक्रम होते रहेंगे। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार एक के बाद एक एग्जाम जो पोस्टपोन हो रहे। सबसे पहले नीट का मामला शुरू हुआ, फिर उसके बाद यूजीसी नेट, फिर उसके बाद CSIR और यूजीसी नेट जो है वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। तो एक के बाद एक एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। और नीट को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियाँ, नीट यूजी को लेकर जो गड़बड़ियाँ सामने आई उसको लेकर छात्र जो हैं वो कोर्ट भी गए और लगातार कोर्ट में भी मामला चल रहा है, सुनवाई हो रही है। यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं वो मैं, आप लोग क्या मांग लेकर पहुँचे? हम नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए आए हुए हैं कि नहीं होना चाहिए। हम आयुष उसके तरफ से आए हैं। तो आप लोग NCTE जो एग्जाम कराता है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, हम आयुष की तरफ से जो एग्जाम कराते हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो उन्होंने ये लागू कर दिया है कि 2022 से होना था कि उनको नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और वो जो कि हम ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनके लिए नेक्स्ट एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अब एग्जाम देंगे BHMS, BMS या BUMS सारे डिपार्टमेंट। ज़्यादातर छात्र उसी को लेकर पहुँचे यहाँ पर? जी, ज़्यादातर हमें यही इशू है। मेन इशू तो हमारा यही है कि
हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेक्स्ट कैंसिल कर दो, हम ये चाह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट आ रहा है तो वो न्यू बैच से लागू हो, ताकि बच्चों को ऑलरेडी पता हो, उनके पेरेंट्स को ऑलरेडी पता हो कि ये नेक्स्ट एग्जाम आ गया है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि उन्हें अभी एक ये एग्जाम और पास करना है। रूल होना चाहिए। यहाँ पर तमाम, मैं कह रही हूँ कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उसको लेकर, उसके तमाम नियम कायदों को लेकर जो छात्रों के विरोध है वो यहाँ पर दिखेगा आपको। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं, और यहाँ पर जो छात्र संसद घिराव है NSUI का, तो NSUI इसमें देश भर से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा नीट UG को लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आज दिल्ली में NSUI आरोप लगा रहा है कि गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है कि पेपर, उसका कहना है कि नीट पेपर जो लीक हुआ उसके लिए वो शिक्षा मंत्रालय को जिम्मेदार मान रहा है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत।